तो मेंडल ने अपना प्रथम प्रयोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस शुरू किया एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा के बीच क्रॉस करवाकर। अब पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया जा चुका है कि लंबापन, बौनापन ये सारे क्या हैं? कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स इसको निर्धारित कौन करता है? जीन। प्रत्येक जीन के लिए कितने एलील्स होते हैं? 2। और एलील्स को हमेशा अल्फ़ाबेट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। आज और एक चीज़ तुम लोगों को जान लेना है, वो ये है कि जो प्रभावी लक्षण वाले एलील्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में प्रदर्शित किए जाते हैं या दर्शाए जाते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण वाले एलील्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। तो लंबा पौधा, लंबापन जो है वो क्या है? प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट फीचर है, इसलिए उसको कैपिटल टी से दर्शाया जाता है। और बौनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव लक्षण है जो छिपा रहता है, इसलिए उसको स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। अब शुद्ध लंबा पौधा, इसलिए इसमें जो 2 एलील्स होंगे वो दोनों ही समान होंगे क्योंकि शुद्ध है, तो इसलिए 2 कैपिटल टी। और शुद्ध बौना पौधा चूँकि शुद्ध है इसलिए इसमें दोनों एलील समान होंगे, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी ये हुए एलील्स। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमेशा रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी जनक जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं और उनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो अर्धगुणित होते हैं। इसलिए 2 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी 2 एलील से 2 गैमेट्स बने, कैपिटल टी ये अर्धगुणित होंगे या हैप्लॉइड होंगे। उसी तरह 2 स्मॉल टी से 2 गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब जब निषेचन या क्रॉस होगा इन गैमेट्स के बीच में, तो ये क्रॉस किस प्रकार होता है? हर एक गैमेट का हर एक गैमेट के साथ, माने ये 2 गैमेट्स का इन 2 गैमेट्स के साथ, इनका एक साथ नहीं होगा क्योंकि ये एक ही जनक से हैं। इसका और इसका होगा, माने एक यदि पुरुष है तो एक मादा है, तो पुरुष का एक गैमेट और मादा का एक गैमेट फ्यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर फ्यूजन या निषेचन या क्रॉस किस प्रकार हो रहा है? पहला और तीसरा बना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसके बाद दूसरा और चौथा, कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला और चौथा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा और तीसरा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार 4 संतान बने, लेकिन जो 4 संतान बने उसको कहा गया प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। और जो संतान उत्पन्न हुए फिनोटिपिकली या बाहरी रूप से वो सारे क्या थे? लंबे थे। क्यों? क्योंकि इनमें प्रभावी लक्षण वाला कैपिटल टी था, इस कारण बाहर से ये सारे लंबे थे, लेकिन अंदर जीनोटिपिकली जीनगत संरचना में ये सारे संकर थे, यानी हाइब्रिड थे, यानी मिला जुला कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक प्रभावी लक्षण वाला जीन और एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन चारों में था जीनगत रूप में। इसलिए इनको कहा गया संकर लंबा या संकर लंबे संतान।